3 दिन में 50 डिग्री की लू से मुंबई की मूसलाधार बारिश तक गांव से लौटते वक्त मौसम ने हर शक्ल दिखाई और आज यह है इस सफ़र का आखिरी पड़ाव। गांव में बिताया गया ये गर्मियों का वक्त बचपन की छुट्टियां याद दिला गया। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अपना गांव छोड़कर लौटने में मन तो भारी था, लेकिन खुशी ये भी थी कि पूरा सफ़र मैंने आप लोगों के साथ जी पाया। अगर आप विंध्या व्लॉग्स पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ। और मेरा तो आप लोग बड़बड़ सुनते ही रहते हैं। मुझे जीतू से जानना है कि जीतू के लाइफ का फर्स्ट राइड था, बट जीतू ये जो 3-3.5 किलोमीटर का जो ट्रिप था, क्या फील किया तुमने? ये जो राइड थी अपनी वाली, मतलब अनबिलीवेबल था। मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा राइड होगा, और कहीं ना कहीं भैया मेरी ड्रीम राइड भी थी। बाबा की कृपा से आपके साथ में होना था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हम इतने दिन जाएंगे, इतने दिन इतनी जगह एक्सप्लोर करेंगे, और हर एक दिन एक नया चीज हमने एक्सप्लोर किया। और इवन मेरा बर्थडे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये मतलब मैं मेरे बर्थडे के टाइम पे मैं एक ऐसी जगह पे रहूंगा। गांव में कैसे रिएक्शन थे लोगों के कि बॉम्बे से एवेंजर 220 की गाड़ी पे? मैं घर पे किसी को बताया नहीं था एक्चुअली मैं आ रहा था। जैसे मैं पहुंचा मैं अपने घर, मम्मी को लगा कि कोई चोर आ गया है इतने गेटअप में। एक चीज आप मान के चलिए, यदि आप प्रारब्ध में विश्वास रखते हैं ना, जो चीज घटित होनी है वो होगी। चाहे आप जमीन पे भी चल रहे हैं, एक बैल आके गांव में लोगों को मार दिया और वो इंसान मर चुका है, तो क्या आप खेती करना है, जानवर रखना छोड़ दोगे? अपने आप पे भरोसा रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। हम जो इतनी गर्मी में जो राइडिंग गियर्स पहनते हैं, चाहे बूट्स हो, चाहे राइडिंग जैकेट्स हो, चाहे अच्छे क्वालिटी का हेलमेट हो, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। वरना हम बोलेंगे कि अगर मौत आनी है, ट्रेन के सामने खड़ा रहूंगा, मेरी मौत जब आनी है तब आएगी, तो वो गलत होता है। तो ये था हमारा रूम। अब हम चलते हैं रोड पे, वापस से वही बंजारे की ज़िंदगी जीने। तो अब हो रही है राइड की आज की शुरुआत। आज ज़्यादा नहीं है, आज 150-200 किलोमीटर चलाना है, कुछ 180 के आसपास। तो ये था राजपूताना पैलेस, जहाँ पर हमने स्टे किया था। अगर आप लोग भी भोपाल के आसपास है तो बाईपास के एग्जैक्ट जंक्शन पर है ये। गुड प्लेस, नया स्टार्ट हुआ है, बट रूम्स काफ़ी अच्छे थे। चले गुप्ता जी, चलिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते। बम्बई आएंगे तो ज़रूर बात कीजिएगा। चलिए, हर हर महादेव। तो इंदौर के लिए हम चल चुके हैं, यहाँ से बॉडी रिकवर होगी। और निकले गुप्ता जी बहुत सुंदर सा पान भी खिला दिया हमको। एक्चुअल टेम्परेचर इसमें 38-39 चल रहा था, लेकिन बाइक में 44 डिग्री दिखा होते इस समय। तो 3 घंटे का रास्ता तय करना है, ब्रेक वेक वगैरह मिला जुला के 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। से निकल के 50 किलोमीटर हो गया है, और मेरी आंख में ना थोड़ी सी जलन हो रही है। तो यहाँ रुक के थोड़ा एक चाय पी लेंगे, और मैं आँख में डाल देता हूँ आई ड्रॉप। पूरी लाल हो चुकी है मेरी आँख। कुछ मेला चल रहा है। अब एक चीज अच्छी हो रही है कि यहाँ से बदरी वाला सिलसिला शुरू हो गया। लंबा आधे घंटे का ब्रेक ले लिया हमने 5 मिनट का प्लान करके, बट दैट्स ओके। हम लोग हार्डली 1 घंटे दूर हैं अभी यहाँ से। मराठी बोलते तुम्ही? कुठे राहता तुम्ही? नाव काय तुझं? संकेत। शाबाश। तुझं नाव काय? सई। सई, शाबाश। अरे हॅपी बर्थडे। बर्थडेला चालला तू मंदिरचा दर्शन करायला? एक नंबर। चला, हर हर महादेव। ये लोग शिरडी से आए थे। देखिए, ये भी एक भक्ति है कि उस बच्चों का जन्मदिन था, तो पूरा परिवार आज यहाँ पर दर्शन करने आया महाकालेश्वर बाबा का। ये आगे हम लोग जंक्शन पे, जहाँ से हमें सीधा जाना है, लेफ्ट में राजोड़ा आता है, और राइट में आई थिंक देवास सिटी आएगी शायद। ये नेचुरली तो भस्का बना लगा था, देखा ये पूरा कंस्ट्रक्शन के चक्कर में अच्छा खासा पहाड़ के तोड़ के का हालत कर दे रहे हूँ। ये हाईवे था जो सीधे मुंबई की तरफ जाता है, और हमने ले लेनी एग्जिट यहाँ से। यहाँ हुआ अपने छोटकी बहनी का घर, जो कि जीतू की सग बहन नहीं। तो आज हम यही बहनी के घर इंदौर में रुकने वाले हैं आज। एक बात तो है कि यहाँ पर सफाई एक्चुअल में झलकती है बहुत। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पान की दुकान पे गुटखा तंबाकू नहीं बिक रहा है, लेकिन यहाँ के रोड पे मुझे अभी तक एक भी रैपर्स तक नहीं दिखे उड़ते हुए। हाँ, बस सफाई के अलावा लोग में थोड़ा रोड सेंस आ जाना। ये देखा, दोनों मौसी लोग आपस में गप्पा मार रही थी बीच वाले लेन में। वो शाम के 4:33, सो एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड टाइम पे पहुंचे हम लोग। चले, जय देवी माई। ये है आखिरी लैप आज मुंबई पहुंचने का। अभी बज रहा है 6:30, और एस्टिमेटेड टाइम जो है 11 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है। तो एज पर गूगल तो हम 5:45 बजे तक पहुंच जाने चाहिए, बट ब्रेक्स वगैरह कंसिडर करने के बाद
3 घंटे का एडिशन के साथ मैं 9 बजे तक का एग्जाम्पशंस कर रहा हूँ। बाकी बारिश वगैरह जैसा एक्सटर्नल हर्डल्स हुए तब टाइम थोड़ा और स्ट्रेच हो सकता है। विद इन 9 बजे तक का एक्सपेक्टेशन है अपना घर पहुँचने का। तो भैया कोई नाश्ता के नाम पे 1-2 प्लेट इंदौरी पोहा दबा के एक चाय पी के फिर हम प्रस्थान कर चलेंगे मुंबई के लिए। कल शाम में ट्रैफिक वाले समय पे हम इंदौर में घुसे थे। अभी फिलहाल के लिए तो इस वक्त चूंकि 6:45 बज रहा है, अभी लोग भी बाहर उतना निकले नहीं है, तो ये रहा खाली इंदौर शहर आपके लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, जय भवानी, जय शिवाजी। इंदौर में सिर्फ ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट नहीं होता है, यहाँ पर डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट की भी गाड़ी चलती देखिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड सैनिटरी कचरा, ट्यूबलाइट, बल्ब, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। सेग्रीगेशन का लेवल देखिए किस हद तक जाता है यहाँ पर। तो मुंबई वाला हाईवे तो मिल गया ना, अब बस पेट पूजा कर लेवल जाए, भूख लगा लिया बड़ी बेजोड़। यहाँ मेन हाईवे पे नाश्ता का दुकान है ना खुले लिए, बताओ पहले पेट्रोल भर लेवल जाए। हाँ फुल कर दीजिए। 8 लीटर पेट्रोल के बाद अब हवा चेक करा लेते हैं एंड देन हम बढ़ेंगे आगे। समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं तो हमने पोहा को ऑप्शनल रख दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि 7:15 ऑलरेडी हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले स्टार्टिंग का डिस्टेंस कवर कर लें और फिर देखल जी आगे थोड़ा भूख बढ़ जाए तब हम कहीं रुक के नाश्ता कर ले जी। अब भूख हो गई बर्दाश्त के बाहर, अब पोहा तो शायद नहीं मिलेगा क्योंकि इंदौर का जोन जो है ऑलमोस्ट जा चुका था। चला अब चाहे जो मिले खा लो जी। यहाँ इंदौर सिटी के बाहर पीथमपुरा की तरफ चेकिंग चालू है कुछ, एंड सारे स्कूल बस वगैरह रुका रहे हैं लोग। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। अच्छा, मतलब तुमको चाहिए भी और तुम ये भी चाहते हो कि किसी को पता ना चले ताकि तुम लौटा ही ना पाओ। वाह भाई वाह, आजकल तो भाई बैंक भी गारंटर्स मांगते हैं, कौन से जमाने में जी रहे हो। मुंबई यहाँ से 555 किलोमीटर दूर है और समय हो रहा है सवेरे का 7:50। 8 पकड़ के चलते हैं तो 8 बज रहा है और हम 555 किलोमीटर मुंबई से दूर हैं। हम अभी फिलहाल के लिए क्रूज कर रहे हैं वही 90-95 के स्पीड पे, बिकॉज हमने पोहा वाला रेंज पार कर लिया था। तो पोहा तो खैर मिला नहीं, तो चाय और बिस्किट से हमने सुबह की शुरुआत कर दी ताकि थोड़ा वो ग्लूकोज वाला बूस्ट मिल जाए शरीर में। जैसा मैं मुंबई से बनारस जाते वक्त एक्सपेक्ट किया था, एग्जैक्टली वह चीज होके वाला। कैसे पूरे पैच पे बारिश काफी आगे जा चुकी है, सेकेंड राउंड का बारिश बाकी है, बट चूंकि बारिश आगे जा चुकी है ग्रीनरीज बहुत ज्यादा दिखेंगी। इसे मैं देखा हमारा बाइक 95-100 के स्पीड में क्रूज कर रहा था, लेकिन एक जगह भी गबरू लहराया ना रोड के अनइवननेस की वजह से। तो सोचिए कितनी अच्छी क्वालिटी के रोड हैं। तो यहाँ की स्पीड लिमिट है 80, तो हम चुपचाप 80 पे आ जाते हैं। ये जो रोड पे स्पीड लिमिट लगे रहते हैं ना, सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं बनते हैं, बल्कि अगर आप ये टर्निंग देख रहे हैं ना तो इसको बैंकिंग कहा जाता है। टर्निंग में रोड थोड़े से टिल्ट होते हैं, तो उस टिल्ट को कंसीडर करके ये लोग कैलकुलेट करके स्पीड लिमिट सेट करते हैं। तो अगर समझिए फॉर एग्जांपल 80 का स्पीड लिमिट है और आप 100-110 पे चला रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपकी गाड़ी धीरे 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 रेडियस छोड़ के बाहर बड़े रेडियस में चली जाती है, जिससे बाहर फेंकाइले का चांस रहेगा, आपकी गाड़ी बाहर खाई में उड़ सकती है। फटफट खाते हैं यहाँ पर। यहाँ तो दिख रहा है कुछ अच्छी अच्छी आइटम, लेट्स सी। आज खाएंगे मूसल पोहा। तो एज एक्सपेक्टेड आधे घंटा ब्रेक तो हो ही गया, बट 2 पोहा खा लिया, पानी पी लिया, अब पूरा बॉडी जो है फ्यूल्ड अप हो चुका है। ये रही मां नर्मदे। फरवरी में आया था तब की अपेक्षा अभी पानी बहुत कम हो गया, क्योंकि गर्मी का ऑलमोस्ट आखिरी चरण चल रहा है इस वक्त। जब बारिश का सीजन आई, बारिश बढ़ी, तब जाके नर्मदा जी जो नहीं पूरा करारे तक फुल हो जाइए। बाल देखो कैसा हो गया मेरा। डन विद वाटर ब्रेक। गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है, बट आखिरी दिन है घर पहुंचने का। जैसे जाते हो बनारस वाले दिन का एक्साइटमेंट था, वैसे ही अब बॉम्बे के लिए एक्साइटमेंट है। अच्छा 10 मिनट का ब्रेक ले लेनी है पेड़ के शेड में। 448 किलोमीटर 9 घंटे का रास्ता है अपना घर जाने के लिए। बाकी तो डिपेंड करता है अगर महाराष्ट्र में घुसेंगे वहाँ बारिश का क्या सीन है। कैसे अगर बारिश ना रही तो आई एम श्योर कि हमन खींच लेवल जी आगे ले। बारिश आ गई तो समझ जाना कि हम लोग 3 दिन में 3 वेदर का एक्सपीरियंस किए हैं। पहले दिन खतरनाक 50 डिग्री वाला लू, दूसरे दिन मॉडरेट टेम्परेचर और तीसरे दिन मानसून। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जियोग्राफिकल बॉर्डर हम पार कर रहे हैं अभी। ये रही वो टर्निंग, और ये टर्निंग पे हमेशा ऐसी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी जो एक रिमाइंडर भी होती हैं कि प्लीज स्लो चलाइए। एंड ये एमपी से अब हम पहुंच रहे हैं नीचे सी लेवल की तरफ, महाराष्ट्र की जमीन पे हम एंटर करने जा रहे हैं। और आप एंजॉय कीजिए इस प्राकृतिक नज़ारे को। धुले यहाँ से 82 किलोमीटर है, जो कि 1.5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। इस वक्त बज रहे हैं सवेरे के 11। अब ये लोग कहीं लफड़ा करने जा रहे हैं क्या? मार करे जाते को लड़का लोग।
आज भी महाराष्ट्र में बरधन का खेती होले। ये देखा अभी जस्ट जुआट से बरधा के खुलना भाई पूरा खेत ये लोग बरधा से जोत ले हूँ। सोचा हमन के यहाँ लकड़ी का हर होकर देखा यहाँ लोखंड का हर है। अब इसी बैलगाड़ी पे इन्हीं बर्दों को बांध दिया जाएगा और जो हर वगैरह रहल वो बैलगाड़िए पे लाद के फिर आगे अपने घरे चल जाइए। बट सोचा इतने बड़े बड़े खेत आज भी बैलों से जोते जा रहे हैं यहाँ महाराष्ट्र में। देखिए पूरा रास्ता ब्लॉक करके रख दिया। वो कुत्ते को देखिए कैसे छांव में चला था कुकुरा। देखिए ट्रेंड कुत्ते। कभी देखा आप लोगों ने ये मंजर? ये बंजारे हैं और ये कुत्ते बराबर इनके साथ चलते रहते हैं। और ये पहली बार देखा मैंने कि कैसे छांव ढूंढ के वो क्यूट से कुत्ते चिपके हुए थे। भले उनकी वजह से ट्रकों की ट्रैफिक हो गई थी बट कुछ नया देखने मिला आज। धुले भी क्रॉस हो गया एंड आई एम जस्ट लविंग द पेस ऑफ दिस राइड टुडे। अब अगला मालेगांव से गुजर के मोस्टली नासिक में ही अगला स्टॉप होगा। अब भूख वगैरह की बात कर दूं तो सिंस 2 प्लेट पोहा खा चुके हैं तो भूख का ऐसा कुछ खास सीन है नहीं। बस मैंने कैफीन वाला एनर्जी ड्रिंक पी लिया जो कि एक्चुअली सही बात नहीं है पर ट्रैवल में कभी कभार चल जाता है थोड़ा अलर्ट रहने के लिए। तो सवेरे पेट्रोल का टैंक फुल करा के हमने किया था रीसेट और अभी 287.7 किलोमीटर चल चुकी है। काय नाव तुझा? गणेश गोपाल। घेतला का माझा व्हिडिओ घेतला का मग? चालूच आहे। फुल करू का? हो 8.5 लीटर पेट्रोल में 288 किलोमीटर चली। 36 का माइलेज मिला है भाई साहब। चाय पियोगे? खाएंगे? खा लेते हैं रोटी दाल। इस समय होता दोपहर का 2:15 और नक्शा में दिखा था कि साझे के 8 ले पहुँचक और यहाँ से मुंबई है एग्जैक्ट 300 किलोमीटर्स और ये धूप मुझे 100 मीटर आगे छाँव में तब्दील होती हुई दिख रही है। एक दो तीन चार आप लोगों को सरप्राइजेस एक फ्रेम में दिख गए। देखिए कि इतना बड़ा रोड ब्लॉक चल रहा है इस वक्त तो उसके नीचे से एक बचिया निकल के आई। इसलिए बाइक चलाते वक्त भले ही आपको यहाँ वहाँ की चीज़ें देखना पसंद नहीं है, आपको बहुत फोकस करके बाइक चलाना है। तो फोकस का मतलब ये नहीं होता है कि फोकस का मतलब ये होता है कि फोकस। शब्द सेम है, परसेप्शंस अलग हैं। आपका फोकस ऐसा रहता है, हमारा फोकस ऐसा रहता है। यू हैव टू बी अलर्ट विद योर सराउंडिंग्स वरना आपकी नज़र सिर्फ ट्रक पे है, पता चला आप यहाँ से घुसने की कोशिश करो उनमें से बचिया बाहर आ जाती। मालेगांव वाला ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ तो जो रेगुलरली आता जाता है वो तो यहाँ की बदबू से बता देगा कि ये मालेगांव क्रॉस कर रहे हैं आप लोग इस पुल पे चढ़ते ही। आज के 15 दिन पहले जब गाँव जात रहनी तो इतना हरियर ना रहे जितना ये समय बह गिर रहे हूँ बाबा। वहाँ पहाड़ एकदम काला हुआ है इस वक्त। आओ देखा, चलो देखते हैं क्या लिखा है अभी आगे सरप्राइज में। यहाँ तो दुनिया भर के वाटरफॉल्स होते होंगे। देखिए कितना सुंदर। हम ऑफिशियली एक मानसून जोन में घुस चुके हैं क्योंकि यहाँ पर एक पासिंग शावर गया है। रोड यहाँ पर रिमझिम वाला गीला है इस वक्त। आगे नासिक के पहले तगड़ी ट्रैफिक दिखा रही है खाली एक पैच में। गाड़ियाँ इस लेन में आ रही हैं उल्टी, कुछ गाड़ियाँ वहाँ से उल्टी जा रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त क्या चल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं रास्ता बंद है, क्या चक्कर है? इतने बड़े बड़े ट्रक्स बसेस सब यू टर्न मार रही हैं वहाँ से। खाया। सो बेसिकली यहाँ चल रहा है कोई आंदोलन जिसके चक्कर में चक्का जाम कर रखा है इन लोगों ने। और ये रहा आंदोलन। हम के आंदोलन में सिर्फ मवाली लोगत हुआ। इस आंदोलन ने कितने लोगों को तकलीफ दिया देखिए। ऐसे आंदोलन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। और ये देखिए लाचार पुलिस, 2 चले चेहरे दिख रहे हैं यहाँ। एक पुलिस का लाचार चेहरा और एक बंदा जो कितना खुश हो रहा था ऐसे लोगों को परेशान देखते हुए। ये देखो लॉर्ड स्प्लेंडर। इस समय एग्जैक्ट 4:30 बज रहा है और हम पहुंच चुके हैं नासिक। 8 घंटे में हमने कवर कर लिया है 410 किलोमीटर। जीतू मुझे रास्ते में मिला। अभी जीतू में से 1 किलोमीटर के आसपास पीछे चल रहा है बट हम लोग सिंक में ही हैं। ये 6 किलोमीटर का ब्रिज पूरे नासिक सिटी को पार कर दिया ऊपर। और देखिए बारिश का सीजन आने वाला है तो किस प्रकार से मेंटेनेंस भी चालू है आधा ब्रिज चालू करके। राइट लेन में मत लियो भाई। गुड वन। ट्रक वाले कुछ बड़े शिस्ती में चलाते हैं। मुझे अब बादल, आंधी और तूफान दिख रहा है करीब आते हुए। और हम अपने पूरे 1600 किलोमीटर की यात्रा का 1400 किलोमीटर के आसपास खत्म कर चुके हैं। अब आखिरी के भाई 150-200 किलोमीटर बचे होंगे घर पहुंचने के लिए। क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक्स तो मैंने टॉप बॉक्स में डाल दिए हैं और कपड़ा वपड़ा भीगेगा भी तो भी क्या ही, घरे जाके धो। देखो और ये मौसम को देखिए, कड़ाके की धूप के बाद, मॉडरेट मौसम के बाद अब विंध्याचल पांडे की सवारी गबरू पर बैठे हुए
एंटर कर रही है एक्चुअल मॉनसून में, विच मेक्स द एंटायर महाराष्ट्र ब्यूटीफुल। सो दिल थाम कर बैठिए, यदि अब अगर बारिश मिलती है तो हमको बीच में रुककर सारा रेनकोट चढ़ाना पड़ेगा और गोप्रो को करना पड़ेगा वाटरप्रूफ। बहुत घनघोर काला हुआ है सो, और हम जा रहे हैं एकदम बारिश वाले क्षेत्र में। ब्रिज पार करने के बाद अगले 10 मिनट के अंदर देखिए मौसम कैसा बदला हुआ है, आ गई बारिश ऐसा लग रहा है। उस मौसम को पार करके आगे निकल आए हम, वरना भाई साहब वहाँ तो मौसम बना था तगड़ा वाला बारिश का। तो यहाँ पर हो रही है बारिश होने की तैयारी, और वहाँ पर बारिश हो रही है, हो चुकी पता नहीं, बिकॉज पूरा रोड गीला दिख रहा है। देखिए ग्रीनरीज बिगिनिंग हो चुकी है एक प्राकृतिक दृश्य की। तैयार रहिएगा आप लोग कसारा घाट पहुंचने तक। बस इंतजार कर रहे हैं हमारे पास होने का दो बाबा। तो मेरे आवाज के पीछे का जो एक्साइटमेंट आप लोग को सुनाई दे रहा है, उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि आज तक जितनी भी राइड किया है मैंने, हर बार का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो कभी बहुत रेयरली जो है हम लोग टाइम पर रहे हैं। पर आज जो मैंने इतना पहले से मैंने एक प्लान कर रखा था कि 5:30 बजे तक कसारा घाट में एंटर कर लेना चाहिए, ताकि उजाला भी रहे और सेफ भी रहे, और आप लोगों को मैं ये दिखा सकूं। इस वक्त 5:35 हो रहे हैं और हम एंटर कर गए हैं कसारा घाट पर। अब घाट से हम आ गए खाई वाले सेक्शन में, एंड लुक एट दिस। अभी आगे से एक पिन बेंडर नीचे की तरफ, वो देखना कितना सुंदर सा दिखेगा। अगर आपका ब्रेक फेल होता है तो इस पे आप चढ़ा सकते हैं गाड़ी। गुड, ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। कसारा घाट जैसे ही खत्म होता है, आगे वो जो लेफ्ट में रेस्टोरेंट दिख रहा है, जनरली हम यहीं पर रुकते हैं, चाय ब्रेक ले लिया जाए। भाई साहब कितना सुंदर पैच था जीतू, बेस्ट पैच। ये हमेशा बेस्ट रहता है। एंड ग्रीन देखिए कितना लश ग्रीन दिख रहा है, जो कॉन्ट्रास्ट हुआ है इस वक्त। और इसी में अगर जो बादल आ जाता है ना, तो उसमें ग्रीन और ब्राइट होके एकदम फ्लोरेसेंट की तरह दिखता है। तो ये ख़त्म हो गया है कसारा घाट यहाँ से। अब हार्डली 1-1.5 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे। गुड जॉब गबरू। अभी बारिश होने वाली है, इसलिए हमने बाइक को पूरा सिक्योर कर दिया है। गोप्रो का मीडियम मोड निकाल के गोप्रो नॉर्मल कर दिया। आप लोगों को आवाज़ बहुत कम आ रही होगी। 2-2.5 घंटे का रास्ता है, बीच में बहुत सारे पैच होंगे थाने के जहाँ पर बारिश वारिश आ सकती है, बट रुकना कहीं नहीं है। ये बारिश तो थम ही नहीं रही थी। हमारे आखिरी के 2 घंटे का सफ़र पूरा का पूरा मुंबई की भारी बारिश में ही गुजरा। सूरज ढलने लगा था और अंधेरे के बीच ये भीगी हुई सड़कें, ट्रैफिक और हर मोड़ जैसे हमारे यात्रा का आखिरी इम्तिहान ले रही हो। करीब 4000 किलोमीटर का ये पूरा चक्र मेरे घर से निकलकर और अब घर लौटकर पूरा हुआ, और शायद गबरू के साथ ये मेरी आखिरी लंबी राइड रही। इस मशीन ने जैसे हर मौसम, हर रास्ते, हर मोड़ पर मुझे संभाला। लेकिन जैसे बारिश नहीं थमी, ठीक उसी तरह जिंदगी भी कहाँ थमती है। अब लगता है एक नया मोड़ सामने खड़ा है, कुछ बदलने वाला है, और इस सफ़र के बाद शायद मेरी कहानी भी एक नई दिशा लेने वाली है। अब मंजिल तक पहुंचना सिर्फ सफ़र का अंत थोड़ी ना होता है, कभी कभी वहीं से असली शुरुआत होती है। तो ये था मेरा बनारस का ओवरऑल ट्रिप। आशा आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यार बनाए रखें। जय माता दी, हर हर महादेव।